नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद बैनर विवाद के बाद एक्शन। अब तक 39 लोग गिरफ्तार, 10 पर एफआईआर दर्ज। आज ओडिशा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर रवाना। 4 देशों में जाएंगे गांधी। पवन खेड़ा ने दी जानकारी। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक जोधपुर जेल शिफ्ट। हाई सिक्योरिटी वार्ड में सीसीटीवी में 24 घंटे होगी निगरानी। हरियाणा के सोनीपत में देर रात हिली धरती, नींद से जागे लोग। 3.4 रही भूकंप की तीव्रता। बिहार में आज पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे अमित शाह। चुनाव पर केंद्रित होगी चर्चा। मधुबनी के लोगों को तोहफा देंगे नीतीश कुमार। 8,300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने दी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह। जुबीन गर्ग की जान जाने के मामले में गवाहों को नोटिस जारी। सीआईडी ने 10 दिन के भीतर पेश होने को कहा। मानसून की विदाई के बीच 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार समेत देश के अन्य इलाकों में मौसम की बेरुखी। यूएन में शहबाज शरीफ की शांति वाले ज्ञान पर भारत का करारा जवाब। पहले पाक में आतंकी शिविरों को बंद करें। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों संघ की बैठक। बोले ग्लोबल सुधार के लिए मजबूत आवाज है ये मंच। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी ठिकानों पर छापेमारी। 17 तालिबान आतंकवादी ढेर। यूक्रेन के जरिए रूस से लड़ रहे नेटो और ईयू। पुतिन के मंत्री लावरोव के आरोपों को ब्रिटेन ने किया खारिज। गजा में हमास को खत्म करके ही रुकेगा इजराइल। संयुक्त राष्ट्र के मंच से नेतन्याहू ने दिया कड़ा संदेश। भारत के आधार जैसा सिस्टम लाएगा ब्रिटेन। पीएम कीर स्टारमर ने की घोषणा। अंडमान सागर में मिल गया प्राकृतिक गैस का भंडार। पेट्रोलियम मंत्री ने दी खुशखबरी। टाटा मोटर्स के डिमर्जर को एनसीएलटी ने दी मंजूरी। 1 अक्टूबर से होगा प्रभावी। 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा बिजनेस। अब नहीं करना होगा 58 साल का इंतजार। ईपीएफओ जल्द दे सकता है पूरा पैसा निकालने की सुविधा। ई कॉमर्स विदेशी निवेश नियमों में ढील की तैयारी। विक्रेता से सामान खरीदकर सीधे ग्राहक को बेच सकेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद के नारे गूंज रहे हैं। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसके समर्थन में प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है। यूपी में तो सरकार की तरफ से आई लव मोहम्मद के नारों पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट किया गया है। संदेश साफ है कि इस तरह का कोई भी जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। लेकिन सरकार की सख्ती भी लोगों को रोक नहीं पा रही है। कानपुर के बाद अब बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारे लिखे बैनर और पोस्टर लिए लोग सड़कों पर आ गए। लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अचानक ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच कुछ लोग उग्र हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मौके से जो वीडियो सामने आए उसमें पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती दिखाई दी। कई सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। दूर दूर तक जूते चप्पल बिखरे नजर आए। बरेली पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शन हुआ उसके पीछे मौलाना तौकीर रजा का हाथ है। उन्होंने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी, जिसके लिए जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा होने लगी और पुलिस ने रोका तो बवाल मच गया। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कानपुर से हुई थी। 4 सितंबर को 12 वफात के लिए जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान सड़क किनारे आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया। उस पर प्रशासन ने पोस्टर फाड़ने वाले की बजाय लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तब से ही इसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू संगठन ने शहर के मुख्य चौराहों पर आई लव महादेव के होर्डिंग लगाए हैं। हालांकि फिलहाल बरेली के इंस्पेक्टर जनरल ने भरोसा दिलाया है कि हालात सामान्य हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है।
कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर भड़की हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। सरकार ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लेते हुए वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। सरकार का आरोप है कि एनजीओ ने विदेशी अंशदान नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी सीबीआई भी जांच कर रही है। वांगचुक ने इन सभी आरोपों को उन्हें बलि का बकरा बनाने की राजनीति करार दिया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने कहा कि मुझ पर ही सारा आरोप डाला जा रहा है, हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। लद्दाख के लोग बीते चुनाव में किए वादे पूरे न होने का अब तक विरोध कर रहे हैं। तब वादा किया गया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अब लोग उसी की डिमांड कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि वे मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती हैं। फिलहाल वांगचुक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। ईडी भी जांच शुरू कर रही है। वांगचुक की गिरफ्तारी से पहले लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज भी 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। साफ है, सरकार को वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद बड़े प्रदर्शन का डर लग रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार 25 सितंबर को मराठवाड़ा के धाराशिव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उनका किसानों से बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कर्ज माफी की मांग पर गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान जब एक किसान ने कर्ज माफी की मांग की, तो डिप्टी सीएम ने गुस्से में कहा कि इसे मुख्यमंत्री बना दो। क्या तुम्हें लगता है कि हम कंचे खेलने आए हैं? मैंने सुबह 6 बजे करमाला से अपना दिन शुरू किया। आप सिर्फ काम करने वालों की आलोचना करते हैं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता और सच बोलना ही पसंद करता हूं। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से भी मदद मांगेगी। इसके लिए हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भेजेंगे। पवार के इस रवैये की चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया है, जिससे वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। जनता ये पूछने पर मजबूर हो गई कि क्या उनके पास किसानों के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब पवार अपने बयानों के कारण चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों से घिर चुके हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।
दोस्तों ये एक बहुत ही जरूरी वीडियो है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मार्केट में एक नया स्कैम आया है 500 का नकली नोट चलाने का। नकली नोट देखने में बिल्कुल असली नोट जैसे लगता है। कई शॉप वाले इस स्कैम का शिकार बन चुके हैं। अब आपको असली या नकली नोट में फर्क कैसे पता करना है, तो उसके लिए गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करके बताया है कि जो 500 का नकली नोट है, स्कैमर ने नकली नोट में एक गलती की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व की स्पेलिंग में ई की जगह गलती से ए लिख दिया है। दूसरी गलती, नोट के बीच में जो ग्रीन लाइन होती है उसको नकली नोट में अंदर की तरफ कर दिया है। तो इन दो गलतियों को बड़े ध्यान से देखने के बाद ही पैसे का लेन देन करना है। दोस्तों इस जरूरी इन्फॉर्मेशन को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीएसटी का खेल, एजुकेशन हुआ फेल। अनपढ़ों की सरकार है, इसलिए अनपढ़ों वाले काम करेंगे। ये इस बुक पे रजिस्टर के ऊपर 12% जीएसटी था जो कि 0 कर दिया, पर जो प्लान पेपर था इस पे 12% जीएसटी था जो कि 18% कर दिया। तो इससे बुक महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई। आइए एक दुकानदार भाई से भी पूछते हैं, दुकानदार बताएंगे, क्योंकि समझदारी भी है और बाजार के अंदर हम खड़े हुए हैं। तो ये बीजेपी की सरकार है जो जनता को मूर्ख समझती है। अच्छा भैया मुझे बताइए, ये जीएसटी से क्या किताब को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेगा वो तो सरकार तो कह रही है टैक्स कम कर दिए। कुछ भी टैक्स कम नहीं, सब बेकार है। मतलब कैसे? अब एक बात बताइए, आप पेपर पे आपने कर दिया 18%, हाँ, और स्टेशनरी आइटम पे आपने 0% कर दिया, हाँ, तो फायदा क्या हुआ? पहले भी जेब से जा रहा था, अभी भी जेब से जा रहा है। तो भैया का कहने का मतलब है जो इस रजिस्टर के ऊपर 12% की जीएसटी वो तो आपने 0 कर दी, पर इस पेपर के ऊपर 12% की जीएसटी का मतलब 18% जीएसटी लगा दी, 6% बढ़ा दिया। तो ना तो इसमें दुकानदार को फायदा हुआ और ना जनता को। पहले आप देते थे 5%, अब पहले 12% देते थे, अब 18% दे रहे हो। बिल्कुल, जितना वो 5% तो और आपने बढ़ा दिया। तो जनता को फायदा हुआ इसका? कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपको किसी को फायदा नहीं हो रहा है। ना इससे जनता को फायदा हुआ और ना इससे व्यापारियों को फायदा हुआ। तो कुल मिला के अनपढ़ों की सरकार है और पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते, और बच्चा पढ़ेगा जब वो जीवन में आगे बढ़ेगा। इन्होंने किताबों में बुक पे जीएसटी बढ़ाई है, घटाई नहीं है। तो कुल मिला के बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। आज हालत ये है कि कपड़े से जीएसटी घटा दिया, 12 से कर दिया 5%, और जिस धागे से बनता है कपड़ा उस पर 12 से कर दिया 18%। तो आप बताइए कि बचत उत्सव कितना बड़ा है। ओ भाई साहब, बोलो भाई साहब, जीएसटी से आपको कितनी बचत हो गई है? भाई साहब ये समझ लीजिए कि इतनी बचत हो गई है, इतनी बचत हो गई है कि सोच रहा हूँ कश्मीर में 2 प्लॉट खरीद लूं अगल बगल वाले। अरे क्या मजाक कर रहे हो? अबे तो मजाक शुरू किसने किया था? हाँ? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।